भारत में 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई नियमों में बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों के बैंक अकाउंट, कैश ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन गतिविधियों पर पड़ सकता है। अगर इन नियमों की सही जानकारी नहीं है तो भविष्य में आर्थिक नुकसान या टैक्स नोटिस जैसी समस्याएं आ सकती है। सबसे पहला है एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालने पर भी लिमिट लगा दी गई है। आजकल कई एटीएम मशीनों पर क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से कैश निकालने की सुविधा दी जाती है। पहले क्या होता था, एटीएम कार्ड से कैश निकालने की अलग लिमिट होती थी, लेकिन अब यूपीआई से कैश निकालने पर कई लोगों को लगता था कि ये अलग गिना जाएगा, लेकिन अब नियम बदल गया है। अब कई बैंकों ने ये साफ कर दिया है कि एटीएम कार्ड से कैश निकालना और यूपीआई से क्यूआर कोड स्कैन करके कैश निकालना दोनों एक ही मासिक फ्री लिमिट में काउंट किया जाएगा। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। अगर बैंक हर महीने 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन देता है तो 3 बार कार्ड से आप कैश निकाल सकते हैं और 2 बार आप यूपीआई से कैश निकाल सकते हैं, तो आपकी 5 फ्री ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगी। इसके बाद अब हर ट्रांजैक्शन पर लगभग 30 रुपए से 23 रुपए प्लस जीएसटी तक का चार्ज लिया जाएगा। दूसरा है बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर बड़ी निगरानी की जाएगी। सरकार अब कैश ट्रांजैक्शन को कम करने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब बड़े ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग बढ़ा दी गई है। जैसे कि 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर अगर किसी व्यक्ति के सेविंग अकाउंट में पूरे साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा होता है तो उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। आप ध्यान रखें कि पूरे साल में अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा या फिर 10 लाख रुपए तक आप कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269 एसटी के अनुसार एक दिन में एक व्यक्ति से या एक ही ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेते हैं या फिर देते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो 100% पेनाल्टी लग सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी व्यक्ति ने 3 लाख रुपए कैश लिए तो 3 लाख रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है, यानी टोटल 100% पेनाल्टी लग सकती है। तीसरा है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अब कई बड़ी खरीदारी में पैन कार्ड देना जरूरी कर दिया गया है, जैसे महंगी कार खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना या फिर महंगे फर्नीचर या ज्वेलरी खरीदना या फिर बड़े बैंक ट्रांजैक्शन करना। ऐसी खरीदारी की जानकारी बैंक और व्यापारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है, इसलिए हर बड़े खर्चे का सही रिकॉर्ड और सोर्स रखना जरूरी है। अब नए इनकम टैक्स नियमों के तहत जांच एजेंसियां अब सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि डिजिटल डेटा भी जांच कर सकती हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन लाइफस्टाइल, महंगी चीजों की तस्वीरें। अगर किसी व्यक्ति ने टैक्स रिटर्न में कम आय दिखाई है यानी कम इनकम दिखाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ियां, विदेश यात्रा या फिर लग्जरी लाइफस्टाइल की पोस्ट दिखाती है तो जांच एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। हालांकि हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, ऐसा कुछ ही मामलों में जांच की जाएगी। ऐसे ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।